हेलो एवरीवन, चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। यहाँ पर जो भी आपके पर्सन हैं वो आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं, आपकी क्या एनर्जी है, ओवरऑल हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी एनर्जी के साथ कि मेरे व्यूवर्स जो हैं वो किस हाल में हैं, उनकी हाल क्या है। चलिए यहाँ पे देखते हैं मेरे व्यूवर्स की एनर्जी। भाई काफ़ी तेज़ी में हो, बहुत सारे प्लान्स हैं, बहुत सारे दिमाग में आपके विचार चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और यहाँ पर बहुत सारे दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं जो जिनके ऊपर आप एक्शन लेना चाहते हैं। तो अभी और शायद आपने, मुझे लग रहा है, कुछ एक्शन ले भी लिए हैं जो फेवरेबल नहीं है आपके लिए। यहाँ पर आपने बहुत सारी दिमाग में जो भी चीज़ें चल रही थी ना, उनको इम्प्लीमेंट पीछे कर दिया और वो चीज़ें फेवर में नहीं गई हैं आपके। बहुत सारी चीज़ें एक साथ करने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें एक साथ करने का मतलब मल्टीपल एक्शन यहाँ नज़र आ रहे हैं, मल्टीपल वर्क हैं जिन्हें आप एक साथ ढोने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों आप इतना सारा लोड ले रहे हैं, और वो चाहे दिमाग पे हो या फिर फिजिकली हो, तो काफ़ी आपने बहुत बर्डन ले रखा है। मेरे व्यूवर्स की यहाँ पर जो एनर्जी है वो बहुत ही थकी हुई एनर्जी निकल के आई है। मतलब भाई इतना क्यों आपने ओवर बर्डन कर रखा है। और यहाँ पर कुछ व्यूवर्स की तो बैक पेन भी नज़र आ रहा है मुझे, उनकी बैक में पेन जरूर होगा। यहाँ पर जो एनर्जी है बहुत बर्डन वाली एनर्जी है। हाँ, कुछ टाइम बाद मैं ये देख पा रही हूँ कि आप थोड़ा सा अपने आप को अलग करके, अलग अलग होकर इन चीज़ों को आप एक तरफ करेंगे। उनको, जो भी आपके सारे काम हैं, जो भी आपके सारे थॉट्स हैं, उनको एक तरफ करके आप थोड़ा सा रेस्ट मोड पे जाएंगे। ये यहाँ पे मुझे बिल्कुल नज़र आ रहा है क्योंकि काफ़ी बर्डन यहाँ पे दिख रहा है। ये सारी जो एनर्जी है भाई, मेरे व्यूवर्स की बहुत एनर्जी बर्डन वाली एनर्जी, मतलब बहुत आप एकदम कहते हैं ना ओवर बर्डन होकर ये भी कर लूँ ये भी कर लूँ। बहुत सारी इस टाइप की एनर्जी आपने ले रखी है। बहुत सारा काम एक साथ करना, एक्शन एक साथ करना, या फिर दिमाग में पूरा कॉन्फ्लिक्ट। और यहाँ पे कई चीज़ों में मुझे कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है। यहाँ पे कुछ लड़ाइयाँ हो सकती हैं आपकी किसी दूसरे लोगों के साथ में, या फिर वैचारिक मतभेद हो सकते हैं कि आपके थॉट्स जो हैं एक दूसरे से नहीं मिलते हों। तो ये सारी ही चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं और इन फ्यूचर आप मुझे उनसे अलग थलग होकर एक रेस्ट मोड पे जाते हुए नज़र आओगे। यहाँ पर आप कहोगे कि मैं जो भी चीज़ें हैं वो बाद में देखूँगा, अभी मुझे या देखूँगी। तो मुझे यहाँ पर अपने ऊपर, मतलब मुझे खुद को रेस्ट देना है, थोड़ा सा मुझे यहाँ पे आराम लेना है। तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपका ये एक्शन जब आप ये करोगे। अभी तो बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी बर्डन आ रही है, बहुत बर्डन एनर्जी है, मेंटली कॉन्फ्लिक्ट बहुत हैं। यहाँ पर लड़ाइयाँ झगड़े मुझे बहुत दिखाई दे रहे हैं। वो कहीं भी हो सकते हैं, आपके ऑफिसेज में हो सकते हैं, आपकी फैमिली में हो सकते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट मुझे नज़र आ रहे हैं और आपकी एनर्जी जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा बर्डन वाली नज़र आ रही है। तो चलिए देखते हैं आप जिनके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं तो उनकी एनर्जी कैसी है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन जो है उनकी एनर्जी कैसी है। प्लीज़ गाइड करें मेरे को, उसके पर्सन की एनर्जी क्या है, के लिए क्या सोच रहे हैं। जो आपके पर्सन है भाई, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है काफ़ी चीज़ों में उन्होंने अपने आप को, मतलब ना तो पहले आपको कुछ बताया कि क्या चीज़ें चल रही हैं, वो कुछ परेशान है और वो भी अपनी फीलिंग्स को लेकर, वो उन फीलिंग्स को आपको या किसी को भी जाहिर नहीं कर पा रहे, मतलब वो किसी को भी बता नहीं पा रहे कि उनके साथ ओवरऑल हो क्या रहा है। यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी इशू भी दिख रहा है, शायद वो किसी की बातों में आकर आपसे इस टाइप की दूरी बना रहे हैं या आपको कुछ बता नहीं रहे हैं। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि वो किसी, मतलब कोई थर्ड पर्सन उनको इस टाइप की नॉलेज दे रहा हो कि आपको कुछ नहीं बताना, या इस टाइप की किसी ने ऐसा उनको कहा हो कि आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, या तो वो चुप्पी साध के बैठे हुए हैं या आपको कुछ बताया नहीं है। बाकी भाई आगे ये है कि फील तो आपके लिए बहुत ज़्यादा, मतलब उनके दिल में आपके लिए एक्शन लेने का भी मन में है, और आपके लिए एक कहते हैं ना सेक्सुअली जो डिज़ायर है वो भी आपके लिए है कि आपके पास बहुत ही पैशनेट होकर आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। बहुत सारी ये जो एनर्जी है, बहुत मतलब वो सब सारी आपके लिए मुझे पैशनेट होकर आती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर किसी तीसरे की वजह से यहाँ पर थोड़े से प्रॉब्लम आई हैं आप दोनों के बीच में। किसी थर्ड पर्सन ने आपके
दोनों के बीच में यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट की है, जो मेंटली कॉन्फ्लिक्ट मुझे यहाँ पे आपके दिखाई दिए थे। तो मुझे यही लग रहा है कि किसी थर्ड पर्सन की वजह से आप दोनों की चीज़ों बीच में चीज़ें बिगड़ी हैं, कि उनकी बातों की वजह से आप और इनके बीच में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट नज़र आए हैं। और ये भी हो सकता है क्योंकि आपके पर्सन ने पीछे पहले टाइम में, पास्ट टाइम में आपको कुछ भी बताया नहीं था, चीज़ें अपने मन में ही रखी हैं, जितनी भी बातें थी उनको आपके सामने ओपन अप नहीं किया। और यही एक रीज़न भी हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ें, कुछ भी मतलब बातों का पता ना चलना, उनके हाल का पता ना चलना, और फिर अपने आप से बना लेना, अपने थॉट्स क्रिएट कर लेना। तो यहाँ पे भी वो आपको बर्डन वाली एनर्जी दे रहा है। मुझे ओवरऑल ये निकल के एनर्जी जो निकल के आई है, मुझे ओवरऑल ये नज़र आ रहा है। और यहाँ पर आपके जो पर्सन है ना, उन्होंने मतलब अपने अपने आप को खुद ही अपनी बातों में फंसा रखा है। यहाँ पर उन वो मतलब कुछ भी इतनी बड़ी चीज़ें नहीं है कि वो अगर आपको ना बताएं तो वो सॉल्व ना हो सकें, ठीक है, इतनी बड़ी बात नहीं है। उन्होंने अपनी बातों में खुद ही उलझा रखा है। यहाँ पर वो हेल्प नहीं लेना चाह रहे, यहाँ पर वो कुछ एक्शन नहीं लेना चाह रहे, और जिसकी वजह से वो खुद स्टक हो रखे हैं, खुद स्टक हुए हैं, और उसकी वजह से आप हो गए। मतलब यहाँ ये एनर्जी निकल के आई है। चलिए देखते हैं। और यहाँ पर जो आपके पर्सन है डेफिनेटली आपके लिए चेंज लेके आएंगे, आगे एक्शन लेंगे, और यहाँ पर आपको खुश करने के लिए जो भी पॉसिबल होगा वो उसको पूरा इम्प्लीमेंट करेंगे। हाँ, आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत एक वाइज पर्सनैलिटी हैं, बहुत विजडम से काम लेने वाले हैं, थोड़े से मैनुपुलेटिव भी हैं, चीज़ों को अपने हिसाब से उन्हें ढालना आता है कि कहाँ कब कैसे क्या करना है। तो ये जो एनर्जी है तो डेफिनेटली आपके लिए वर्क करने वाली है, वो आपके लिए डेफिनेटली एक्शन लेंगे। तो चलिए देखते हैं मेरे व्यूवर्स को अभी क्या करना चाहिए, ऐसा क्या करें कि उनको ये जो प्रॉब्लम है उससे वो निकल पाएँ। यहाँ पर आपको यूनिवर्स कह रही है कि आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। यहाँ पर दो चीज़ों में जो भी आप सोच रहे हैं उनमें बैलेंस लेके आएँ, पेशेंस लेके आएँ, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा आपको उधर सामने वाले की बातों को भी समझना पड़ेगा। अभी ओवरऑल क्या प्रॉब्लम चल रही है थोड़ा सा उसको टाइम देते हुए, क्योंकि अपने आप वो आपको कहेंगे या बताएंगे। तो कई बार चीज़ें ऐसी होती हैं कि सामने वाला हमें बताना नहीं चाहता, क्योंकि उसे लगता है कि अगर मैं उसे कुछ कहूँगा तो उसे शायद बुरा लग जाए। तो ऐसी यहाँ एनर्जी हो सकती है। तो अभी थोड़ा सा पेशेंस रखें और बैलेंस बनाएं। बैलेंस आपके रिश्ते में हो या फिर किसी और के साथ, तो उसको बैलेंस बनाकर चलें। यहाँ पर एकदम से हड़बड़ाकर कोई एक्शन ना लें तेजी में, क्योंकि मुझे एनर्जी निकल के भी आई थी कि जैसा आप सोच रहे हो और फटाफट से एक्शन ले रहे हो, तो जल्दबाजी में की हुई चीज़ें अच्छी नहीं होती। यहाँ पर बैलेंस बनाएं, पेशेंस रखें, यही आपको यूनिवर्स गाइडेंस दे रही है। और ओवरऑल आगे आने वाले टाइम में काफ़ी पॉजिटिव कार्ड निकल के आया है, तो चीज़ें ओवरऑल सही होती नज़र आ रही है मुझे। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की हो, आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। भाई आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तभी तो मुझे मोटिवेट मिलेगा ना, और आगे ऐसी ही आपके लिए रीडिंग बनाने के लिए प्लीज़ मुझे मोटिवेट करते रहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ओम साई राम।